बच्ची रखबे करने के लिए आ चुके हैं। और उनके बाद आदरणीय बहन रीना जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगी। सास संगत जी प्यार से कहिए। सास संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों ने मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना। सास संगत जी प्यार से कहिए। धन्यवाद जी। जैसा प्रार्थना किया गया आदरणीय बहन रीना जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं। और उनके बाद बच्ची रोशनी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगी। सास संगत जी प्यार से कहिए। धन्यवाद। सास संगत जी प्यार से कहिए। धन्यवाद। सास संगत जी एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण के लिए निकले। तो थोड़े दूर गए तो उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे और एक बच्चे उदास होकर के खड़ा था। तो माता पार्वती भगवान शिव से पूछी, जो प्रभु सारे बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं लेकिन ये एक ही बच्चा ऐसा है जो उदास दिख रहा है। तो उन्होंने गौर से देखी तो उन बच्चों के दोनों हाथ नहीं था। तो महादेव से बोली, जो प्रभु आपकी कैसी लीला है, जो उनको देख करके कितना मन होता होगा, काश मेरे हाथ भी होता तो मैं भी ऐसा। तो महादेव बोले पार्वती से, देवी ये सब कर्मों का फल है। तो उन्होंने जिद करने लगी, नहीं प्रभु आपको उनको हाथ देना होगा। तो महादेव जी ने उन्हें हाथ दे दिया और वहाँ से चले गए। जब भ्रमण करके लौट रहे थे तो उसी तालाब में देखे सारे बच्चे चिल्ला करके भाग रहे थे। तो माता बोली महादेव से, ये क्या हो रहा है प्रभु? तो महादेव बोले, आप ही देखो जो क्या हो रहा है। तो जिस बच्चे को माता पार्वती ने हट करके हाथ दिलाई थी, वो बच्चे सारे बच्चे को पकड़ पकड़ के उस तालाब में डुबो रहा था। तो माता पार्वती समझ गई। तो इस सृष्टि में जितने भी आदमी है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूल्हा है, तो उसके कर्मों का फल है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये सारे उसके कर्मों का फल है जो भुगतना पड़ता है। सत्संग जी, कि दुनिया में जितने भी चीज है वो मिथ्या है, झूठा है। अवतार वाणी में लिखा है, जो नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे हैं और स्थायी है चमक दमक सब मिट जाने ये सारे हैं। सत्संग जी, हमें जो ये नजर से दिख रहा है वो सारी मिथ्या है, झूठा है, सब एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। और हमें जो गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है वही एक सत्य है और वही सत्य है। सत्संग जी, महात्मा कहते हैं जो
करके भुला गए अपने मोह माया में, अपने इस घर गृहस्थी में। जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ उसको हम भूल गए और अपने इस रंगमंच के नाटक में उलझ गए। सासंग जी कहते हैं जो हे ईश्वर, जब आईना साफ किया तो मैं नजर आया और मैं को साफ किया तो तू नजर आया। सासंग जी अंत में इस निराकार से अरदास करेंगे जो हे मालिक, मैं वो नहीं कर सकूं जो आप तो चाहते हैं, तो मुझे इतना समझ दो कि मैं वो कभी नहीं कर पाऊं जो आप कभी नहीं चाहते हो। सासंग जी प्यार से कहिए सासंग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। जैसा प्रार्थना किया गया बच्ची रोशनी आशीर्वाद के लिए आ चुकी है और उनके बाद आदरणीय बहन दिवाली आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगी। सासंग जी प्यार से कहिए धन्यवाद। सासंग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। एक भजन से आशीर्वाद ले गई हूँ, गलती होने पर बच्ची करके कृपा हमें भी दुख से उबारिए, हे सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। करके कृपा हमें भी दुख से उबारिए, हे सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। अब
सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए, सद्गुरु हमारा जीवन सुधारिए। सत्संग जी प्यार से कहिए, सत्संग जी प्यार से कहिए। जैसा प्रार्थना किया गया, आज अपनिया बहन दीवाजी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं और उनके बाद आज मेरा बहन बुच्चीदार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगी। प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप जिससे जो सीखी है उसी को दिला रही है। साथ संगत जी एक बार की बात है, एक गाँव में एक महात्मा जी और बहन जी रह रहे थे। तो कुछ दिन बाद महात्मा जी को एक पुत्र जन्म लिया। तो कुछ कारणवश उस बच्चा को तबीयत खराब हो गया था। तो महात्मा जी और बहन जी बोले कि इसको ले चलें, थोड़ा अच्छा डॉक्टर से दिखाएं। तो साथ संगत जी ले जाते हैं और पीजीआई में बच्चा को भर्ती कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब तो देखते हैं पर बच्चा नहीं बच पाते हैं, वहीं अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो फिर महात्मा जी सोचते हैं कि अब तो यहाँ अपना शरीर त्याग कर दिया तो क्या करें। महात्मा जी अपने 4 चक्का से बच्चा को लेके गया था घर से। तो फिर वापस चले आए बच्चा को लेके और डेड बॉडी को डिक्की में डाल लिए और दोनों पति पत्नी उसी गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। आते आते सत्संग रास्ते में एक साथ संगत हो रहा था। तो महात्मा जी बोलते हैं कि चलो थोड़ा संगत कर लेते हैं, जो होना था वो तो हो गया, अब चलो संगत ही कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा सो करेंगे। फिर तो संगत में जाते हैं और बैठ जाते हैं, गाड़ी रोड पर लगा देते हैं, फिर अपना संगत करने लगे। कुछ देर के बाद उसी महात्मा जी का नंबर आया। तो महात्मा जी आए मैक पर और अपना 5 पानी के बारे में विचार देने लगे। तो कुछ समय बाद फिर महात्मा जी बोल रहे हैं कि महात्मा जी इतने नंबर का गाड़ी में एक बच्चा रो रहा है, कृपा करके देखिए, जिन महापुरुषों को बच्चा है उसको देखिए। तो महात्मा जी उस पर गर्व नहीं कर रहा था कि मेरा बच्चा रो रहा है। अपना संगत करते रहे, विचार देते रहे। जब महात्मा जी का अंतिम विचार हुआ तो महात्मा जी को रहा नहीं गया, आँख से आंसू बहने लगा और उधर से बार बार आवाज आ रहा है कि इतने नंबर का गाड़ी में बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, जिन महापुरुषों को बच्चा है कृपा करके ले आइए। तो महात्मा जी उस पर ध्यान दिया। तब तक महात्मा जी का विचार अंतिम होने वाला ही था। तो महात्मा जी गए और देखे कि इतना नंबर का गाड़ी कह रहा है तो मेरा ही गाड़ी का ये नंबर है। तो महात्मा जी जाते हैं और देखते हैं कि मेरा भी बच्चा रो रहा है और उस बच्चा को लेते हैं, चिट्ठी खोल के ले आते हैं और सदगुरु के चरणों पर रख देते हैं। कहते हैं हे दुनिया की मालिक, ये तो आपका ही दिया हुआ है और आप ही ले लिए, फिर आप ही वापस कर दिए। तो साथ संगत जी इसका भाव ये है कि हम आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रति इधर उधर
ना नजर डाले, ना डोले। साथ संगत जी एक परमात्मा पर समर्पित होके और परमात्मा की गुणगान करें, सदगुरु के चरणों से लगे रहे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हो सकता है कि हम और आपकी भी जिंदगी दुख से सुख की ओर जा सकती है। साथ संगत जी इसी वाणी से दासी विराम ले रही है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जैसा प्रार्थना किया गया आदरणीय बहन बुच्चीदार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं और उनके बाद आदरणीय बहन गणिता जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। दासी एक भजन रख रही हूँ, गलती हो तो बच्चे जान बजाएं। सतगुरु के चरण में तेरा मन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन हो। गुरु के चरण में तेरा मन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बचपन में तू खेला है, जवानी में तू भूला। बचपन में तू खेला है, बचपन में तू खेला है, जवानी में तू भूला। माया में गुलाम बन के राम जी को भूला है। बुढ़ापा तो आएगा, सुमरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। जिस मिट्टी का बना खिलौना अंत बनना जाएगा, जिस मिट्टी का बना खिलौना, जिस मिट्टी का बना खिलौना अंत बनना जाएगा। इंसान का क्या भरोसा, कभी न टूट जाएगा। इंसान का क्या भरोसा, कभी न टूट जाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए साथ संगत जी प्यार से कहिए। प्रार्थना किया गया आदरणीय बहन गणिता जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं और उनके बाद कुमकुम जी भजन के लिए तैयार है। साथ में जी प्यार से कहिए धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। सुख क्या है एक परछाई है, सुख क्या है एक परछाई है। ये हाथ किसी के न आई है, ये हाथ किसी के न आई है। मुट्ठी में रेत भरी, मुट्ठी में रेत भरी, जैसे खोली तो खाली पाई है। सुख क्या है एक परछाई है, सुख क्या है एक परछाई है।
क्या हो जाना धनवान है, क्या हो जाना धनवान है। रिश्ते नाते संतान है सुख, या महल मकान दुकान है सुख। क्या सुख के यह समान है सुख। फिर इनको पाकर खेबी क्यों, फिर इनको पाकर खेबी क्यों। ऊपर तक जाकर खेबी क्यों। लगता है कुछ नहीं पाया है, लगता है कुछ नहीं पाया है। असली सुख अभी बकाया है, असली सुख अभी बकाया है। एक झलक नजर आई है, एक झलक नजर आई है। जब से होश संभाला है, जब से होश संभाला है। एक लंबी दौड़ लगाई है, एक लंबी दौड़ लगाई है। इस सुख के पाने की खातिर, इस सुख के पाने की खातिर रातों को नींद गंवाई है, रातों को नींद गंवाई है। सुख क्या है एक परछाई है, सुख क्या है एक परछाई है। साथ संगत जी प्यार से गाना साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। जैसा प्रार्थना किया गया आदरणीय बहन कुमकुम जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं। और उनके बाद परम पूजनीय बहन गीता जी आशीर्वाद